हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी फेवरेट चैनल पर जहां हम लोग सीखते हैं होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे बायोकेमिक मेडिसिन के विषय में। और बायोकेमिक मेडिसिन का यूज़ करके हम अपने क्लिनिक में एक्यूट डिजीज़ कंडीशन में कैसे काम करेंगे, कैसे उसे यूज़ करेंगे, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और कैसे बायोकेमिक मेडिसिन वर्क करती है, इसके विषय में थोड़ा जानेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसके लिए आज हम कल्केरिया फ्लोर के विषय में जानेंगे। अब बाकी मेडिसिन का इसी तरह से हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कल्केरिया फ्लोर का। तो आज हम कल्केरिया फ्लोर जिस मेडिसिन का बात कर रहे हैं और जिस बुक में से बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है द बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बाय W.C. कैरी। तो सर ने क्या लिखा है वो मैं आप पढ़ रहा हूँ। 12 टिश्यू रेमेडी और टाइटल में दिया है कल्केरिया फ्लोर। सिनोनिम्स कैल्शियम फ्लोराइड, मतलब उसका कॉमन नेम या सिनोनिम्स कल्केरिया फ्लोर है। टू नो द सर्टन इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज इंडिकेटेड बाय अ सर्टन सिम्टम्स इज वन थिंग, बट टू नो द प्रोसेस बाय विच टू accompanish a certain a result is another thing। मतलब बायोकेमिक मेडिसिन को आप साइन और सिम्टम्स जो दिख में दिए गए हैं या जो लक्षण दिए गए हैं उससे जानना एक अलग बात है, पर ये बायोकेमिक सॉल्ट वर्क कैसे करता है ये सारे सिम्टम्स के अंदर उसे जानना एक अलग बात है, ये सर का कहना है। फिर लिखा है द फ्लोराइड ऑफ द लाइम इज फाउंड इन द इनेमल ऑफ द टीथ, कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक फाइबर ऑफ ऑल मस्कुलर टिश्यू। यहाँ उन्होंने अपना सोर्स बताया है कि भाई बॉडी में कल्केरिया फ्लोर कहाँ कहाँ है या लाइम ऑफ सॉल्ट कहाँ कहाँ है। तो टीथ में, इनेमल में, कनेक्टिव टिश्यू में एंड इलास्टिक फाइबर ऑफ ऑल मस्कुलर टिश्यू, ये सर का कहना है। अ लैक ऑफ इलास्टिक फाइबर इन अ मस्कुलर टिश्यू अ कॉज ऑफ अ फॉलिंग ऑफ अ वूम, वेरिकोस वेन एंड अ जनरल सैगिंग डाउन फीलिंग। मतलब सर का ये कहना है कि जब कैल्शियम फ्लोराइड का डेफिशिएंसी होता है तो क्या क्या होता है। तो फॉलिंग ऑफ वूम, मतलब जो यूट्रस होता है उसका फॉलिंग हो सकता है, मतलब प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, वेरिकोस वेन एंड अ जनरल कंडीशन जहाँ पर आपको फॉलिंग डाउन जब सिचुएशन होता है वहाँ आप इसे यूज कर सकते हो। आगे लिखा है स्वेलिंग ऑफ स्टोनी हार्डनेस, मतलब जो भी लक्षण है, जो भी सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स है, जो भी डिजीज कंडीशन हो वहाँ पे स्टोनी हार्डनेस है वहाँ आप कल्केरिया फ्लोर का यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। द सब्सटेंस दैट कोज अ हार्श स्टिम्युलेशन बीइंग इलास्टिक फाइबर और लाइम, मतलब सर का यहाँ कहना है कि जहाँ पर भी स्टोनी हार्डनेस होता है उसका दो ही रीज़न हो सकता है, एक एक्यूमुलेशन ऑफ इलास्टिक फाइबर और एक्यूमुलेशन ऑफ अ लाइम सॉल्ट, यानी कि अपना कल्केरिया फ्लोर। व्हेन डेफिशिएंसी इन अ लाइम सॉल्ट और consequently deficiency of elastic fiber occur in a connective tissue between the cerebrum and the cerebellum, abnormal process of thoughts occur causing a groundless fear of financial run। मतलब कहने का मतलब सर का ये है कि जहाँ कैल्शियम, लाइम ऑफ कैल्शियम का डेफिशिएंसी होता है कनेक्टिव टिश्यू में, सेरेब्रम और सेरेब्रम में या इलास्टिक फाइबर का, वहाँ पे फियर आ जाता है। कैसा कैसा फियर आ जाता है? तो बिजनेस लॉस का, ग्राउंडलेस, ऐसा कुछ होता नहीं है पर ऐसा उसको फियर आ जाता है, मतलब ठीक है। और जो प्रोसेस है थ्रोट प्रोसेस वो थोड़ा फियरफुल हो जाता है। किसकी वजह से? तो इस सॉल्ट का डेफिनेशन कहाँ हो जाता है डेफिशिएंसी? तो इलास्टिक टिश्यू इन बिटवीन द सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। बट द स्टूडेंट ऑफ अ बायोकेमिक विल डाउट, तो स्टूडेंट जो बायोकेमिक के हैं वो उनका सर का कहना है वो डाउट करेंगे भाई इलास्टिक फाइबर में लाइम ऑफ सॉल्ट कहाँ से आ गया या लाइम ऑफ सॉल्ट इलास्टिक फाइबर कैसे हो गया। तो सर का ये कहना है कि भाई लाइम ऑफ सॉल्ट डायरेक्टली इलास्टिक फाइबर नहीं है, पर इलास्टिक फाइबर बनने के लिए एल्ब्यूमिन एंड लाइम ऑफ सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। दोनों कॉम्बिनेशन से ही इलास्टिक फाइबर बनता है। ठीक है दोस्तों। तो आगे सर ने लिखा है कि ये सारी चीज़ों की जब भी कंडीशन होती है, डेफिशिएंसी होता है, तभी हम कल्केरिया फ्लोर के लक्षण हमें मिलेंगे। तो कल्केरिया फ्लोर देने से पहले आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए कि भाई इसमें इलास्टिक फाइबर में चेंजेस है या नहीं है, दूसरा कि स्टोनी हार्डनेस है या नहीं है, वेरिकोस वेन है या नहीं है। तो ये तीन कंडीशन आप जब भी कोई भी डिजीज में देखो तो आप वहाँ पे कल्केरिया फ्लोर दे सकते हो। तो आज के लिए हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई एडवाइस हो तो आप जरूर से कमेंट करना, वीडियो जरूर से शेयर करना, बाकी लोगों को भी बताना कि कैलकेरिया फ्लोर हम कौन सी डिजीज़ कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं और उसका इंडिकेशन क्या है। तो अगले वीडियो के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।